नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता के अध्याय 5 का आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। आपराधिक षड्यंत्र में प्रमुख दो धाराएं हैं, 120 का और 120 खा। तो पहले हम जानेंगे 120 का आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा यानी डिफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा में प्रमुख दो बिंदु हैं। पहला बिंदु है कोई अवैध कार्य अथवा दूसरा बिंदु कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, अवैध साधनों द्वारा करने या करवाने को सहमत होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। परंतु किसी अपराध को करने सहमत के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब न होगी जब तक कि सहमत के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमत के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता है। आपराधिक षड्यंत्र तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वह कर न दिया जाए एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा। स्पष्टीकरण: यह तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य हैं या उस उद्देश्य का अनुषांगिक मात्र है। अब टिप्पणी से हम जानेंगे कि 120 का के अंतर्गत अकेला व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं किया जा सकता है और इसलिए यहाँ एक को छोड़कर सारे अपराधी दोष मुक्त कर दिए गए हैं। तो उच्चतम न्यायालय ने उस एक व्यक्ति को भी छोड़ देने का आदेश दिया, क्योंकि धारा 34 आईपीसी की धारा 34 भी महत्वपूर्ण है। इसे भी आप लोग जरूर पढ़ें, इस पर भी हम एक वीडियो बना के डालेंगे। धारा 34 के साथ कुछ विशिष्ट अपराधों को पढ़ने पर अकेला व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक अन्य सभी के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। इस पे एक केस है विनायक बनाम महाराष्ट्र AIR 1984 SC 1793। इस मामले में अपीलकर्ता के साथ 3 और नामित अभियुक्त थे, जिन्होंने संहिता की धारा 471, 420 तथा सहपठित धारा 120 खा के अंतर्गत अपराध किया था। इन्होंने आयात नियंत्रण को जाली दस्तावेजों के आधार पर आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रलुब्ध करते हुए षड्यंत्र किया था। उच्चतम न्यायालय ने दोष सिद्ध रद्द कर दिया तथा यह निर्णय दिया कि आपराधिक षड्यंत्र के आरोप में एक को छोड़कर सभी को दोष मुक्त कर दिया गया है। विधि की दृष्टि में केवल एक व्यक्ति की दोष सिद्ध अमान्य है, जिसका कारण ऊपर बताया गया है। तपन दास बनाम बॉम्बे AIR 1956 SC 33। तो इन सभी धाराओं के इस धारा में इन सभी केसों के माध्यम से हमने देखा कि कौन व्यक्ति 120 का के अंतर्गत आता है। 120 का के अंतर्गत केवल षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। अब इसके दंड, षड्यंत्र का जो दंड है, दंड विधान जो है वो धारा 120 खा आपराधिक षड्यंत्र का दंड यानी पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। तो चलिए हम जानते हैं
इसमें भी दो बिंदु हैं। पहला, जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए इस संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं है, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेषण किया है। इस बिंदु में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जो इस संहिता में, जो इस धारा में उपबंधित नहीं है, तो वह उसी धारा से दंडित किया जाएगा जिस प्रकार उसने अपराध किया होगा। इस धारा को भी उसमें शामिल कर लेंगे। दूसरे बिंदु में हम देखते हैं, जो कोई पूर्वोत्तर रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न किसी आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये तो रही 120 खा में कितना दंड मिलेगा और किसको दंड मिलेगा। अब टिप्पणी के माध्यम से हम जानेंगे 120 खा का निचोड़। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 खा के अंतर्गत आरोप को साबित करने के लिए कोई अवैध कार्य जो वैध साधनों द्वारा करने पर अवैध नहीं को करने के लिए या करवाने के लिए 2 या अधिक व्यक्तियों के बीच समझौता को अवश्य साबित किया जाना चाहिए। एक अभियुक्त द्वारा कुछ कार्य अवश्य किया जाना चाहिए। मधु देसाई बनाम राज्य एवं अन्य 2011 क्रिमिनल लॉज 4078 बॉम्बे। अभियुक्त हत्या कारित करने के षड्यंत्र के लिए आरोपित किया गया। मधु देसाई बनाम राज्य एवं अन्य के मामले में अभियुक्त हत्या कारित करने के षड्यंत्र के लिए आरोपित किया गया। धारा 300 के अंतर्गत आरोप विचरित नहीं किया गया, तथापि अभियुक्त धारा 120 खा सपठित धारा 300 के अंतर्गत दोष सिद्ध किया जा सकता है अगर वास्तव में अभियुक्त ने दूसरे अभियुक्तों को जिसके साथ उसने षड्यंत्र किया है अपराध किया हो। इसमें बताया गया कि उसको धारा 300 से भी दंडित किया जा सकता है यदि यह पाया जाता है कि वह भी षड्यंत्र में शामिल था। तो और एक केस है जितेंद्र कुमार बनाम हरियाणा राज्य AIR 2012 SC 2488। तो इस प्रकार हम लोग आज 120 का और 120 खा के बारे में जाने। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। अन्य जिस भी धारा पे आपको इस तरीके का वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।